शिक्षा के द्वार है, मैं अपने बच्चों को भेजूंगी, पड़ोस के बच्चों को, मैं तो उनको स्कूल भेजूंगी ना। कुंभ में जाके मिलेगा क्या? कुंभ में जाने से सिर्फ अंधभक्ति होगी और आपकी आंखों पे सिर्फ धर्म का चश्मा चढ़ेगा, जिससे कि आपका विकास नहीं होगा बल्कि आपकी बुद्धि भी लो हो जाएगी। करोड़ रुपए लगाए हैं सरकार ने। चाहे ना सरकार मूर्ख है, मैं तो जनता को भी मूर्ख कहती हूँ। जनता क्यों नहीं सवाल करती? जो पैसे जनता की शिक्षा के लिए लगना चाहिए, रोजगार के लिए लगना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए लगना चाहिए, वो कुंभ पे लग रहा है। कुंभ में जाके मिलेगा क्या? अरे आपके सांसद कह रहे हैं जिन्होंने पाप किए हैं वो जाए, क्या आप लोग क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? सही तो कह रहे हैं वो, क्या गलत कहा है? गलत किसने कहा है? जो स्टेटमेंट आई है जिसकी आप बात करें, कहीं जो बुद्धिजीवी है वो भी इस तरह की बात करें कि भाई जिसने पाप किया जाए। और पाप करने वाले कौन है? क्योंकि धरती हो या जमीन हो, सारे पाप और पुण्य का कर्म हमें यही जाएंगे जो पाप किए हैं उन्होंने। ये तो वो समझे या वो जाने, तो हमें तो लेना जाते हैं क्या कुंभ में? अब यही कहते हैं कि भाई जिसने पाप करे वो गंगा जी नहाए, और गंगा जी नहा के आए तो उनके सारे पाप दूर हो जाएंगे। मैं तो नहीं कह रही ना, जब ये लोग कहते हैं कि भाई इनके तमाम जो साधु संत है वो कहते हैं भाई जिसको अगर अपने पाप कम करने तो गंगा जी जाए नहा के, तो अच्छी बात है, जितने जा रहे जाइए, मैं कहती हूँ। और इन नेताओं को भी लेके जाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा पाप आज ये नेता कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, केजरीवाल हो या कोई भी हो, इनको लेके जाइए। केजरीवाल भी जाए कुंभ में? बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए। जिस तरह से दिल्ली के जो हालात पैदा कर रखे हैं लोगों ने, जाए ना, पता तो चले। जाना तो आपको चाहिए ना। नहीं, मुझे क्यों जाना चाहिए? पता मेरे कौन से पाप करे बताइए? मतलब पाप करने वाले जाएंगे वहाँ? अरे वो खुद कह रहे हैं, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, वो खुद उनके साधु संत कह रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं कि जो लोग पाप करते हैं वो गंगा जी नहा कर आए, उनके पाप दूर हो जाते हैं। मैं तो नहीं कह रही, इनके धर्म शास्त्रों में लिखा है, इनके बाबा कहते हैं, इनके नेता कहते हैं, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। मैं तो कहूंगी कि कुंभ जाने की बजाय आप स्कूलों में जाइए, वहाँ अच्छी शिक्षा लीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। बदनाम कर रहे हैं ऐसे, चंद्रशेखर बयान दे रहे हैं। आप ये बताइए, अम्बेडकरवादियों से नफरत क्यों है इतनी लोगों को? क्या नफरत है? अगर अम्बेडकरवादी तार्किक बात करता है तो उसकी खिंचाई करते हैं, अम्बेडकरवादी एक लॉजिकल बात करता है तो उसकी खिंचाई करते हैं, और उसी अम्बेडकर की वजह से आज एक चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति तक बन रहे हैं। तो समझ में नहीं आता कि कौन एक दंपत्ति ने अपनी 13 साल की बेटी वहाँ दान कर दी। दान कर आए, देखिए। हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ ना, कुंभ में क्या करने गए वो? ऐसे मूर्खों से सवाल कीजिए जाके कि कौन सा धर्म है ये जो आपको ये करने के। अब एक बच्ची को पालने के लिए, एक बच्चे को प्राप्त करने के लिए दान कर आए, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है ना। ये चीजें आ कहाँ से रही? ये उस संस्कृति से आ रही है जो दास प्रथा चलती थी, या जो इनके हिंदू रीति रिवाज है, धर्म है, उनमें जो चीजें बिल्कुल। तो आज भी ऐसे मूर्ख लोगों का क्या कर सकते हैं आप, जो अपनी जवान बच्ची को ऐसे लोगों को दान दिया जिनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से, जिनको पता नहीं है कि धर्म की एबीसीडी क्या होती है, और धर्म के नाम पर ये लोग सिर्फ पाखंडवाद फैला रहे हैं, आखंडवाद फैला रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। मैं तो दिल्ली की जनता से खासकर इस बार अपील करूंगी कि 2025 का एक मौका है, क्योंकि बाबा साहब ने साफ साफ कहा कि जो भी लोग आपके ऊपर अत्याचार शोषण करते हैं, 5 साल में आपको मौका मिलता है अपने वोट की ताकत से उन लोगों को सत्ता से नीचे लाना है, और अपने वोट की ताकत से आपको उन लोगों को सत्ता पर विराजमान करना है जो इस देश का, इस दिल्ली का या आपके क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। तो मेरे साथियों, बस मैं इतना ही कहूंगी कि सही मायने में वोट उस नेता को देकर आना जो आपसे जमीनी स्तर से जो दुख दर्द में खड़ा होता है, जो आपको जानता हो। अम्बेडकर आप लोगों ने फैशन बना लिया, भगवान का नाम रटिए स्वर्ग मिलेगा। देखिए, अम्बेडकर का नाम रटने से स्वर्ग मिलेगा या फैशन बना दिया है? मैं आपको बता दूं, तमाम दर्शकों को बता दूं कि जो अमित शाह ने स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट बहुत समझने वाली बात है। उन्होंने इस बहुजन समाज को चेताया है, क्योंकि बहुजन समाज शायद इतना अम्बेडकर का प्रचार प्रसार नहीं कर पाया जितना ये स्टेटमेंट देके अमित शाह ने कर दिया। तो अब ये अम्बेडकरवादियों की ड्यूटी बन जाती है कि उस अम्बेडकर की सार्थकता को समझना पड़ेगा और सही मायने में दिखाना पड़ेगा कि जो अम्बेडकर का मूल मंत्र था, क्योंकि 1956 में परम पूज्य बाबा साहब ने नागपुर की धरती पर हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की शरण गए थे। तो आज ये जो अम्बेडकरवादी है ना, अगर सही रूप में बाबा साहब के अनुयायी हैं या मानते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो एक झटके में उस व्यवस्था को लात मारे जो व्यवस्था आज भी इनके ऊपर अत्याचार करती है, शोषण करती है, गुलाम बनाती है, और आप बड़े बुद्धिज्म की तरफ फिर देखना पूरी संसद ना हिल जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना। स्वर्ग नहीं चाहिए? नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। बाबा साहब इतना संविधान में लिख कर गए हैं, हिंदू कोड बिल मुझे देकर गए हैं, तमाम अधिकार देकर गए हैं, तो स्वर्ग से बढ़कर मुझे बाबा साहब इस धरती पर देके गए जीते जी। तो मुझे उस स्वर्ग की जरूरत नहीं है जिस स्वर्ग में लोग जो बात करते हैं, जो आज तक कभी आया नहीं है, किसी ने बताया नहीं है। जो लोग अलग अलग तरह की बात करते, तो बताइए किसी ने आज तक आके बताया? पूरी दुनिया से कुंभ में आ रहे हैं लोग नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। वो फ्री लोग हैं सारे, फ्री के लोग हैं, और सारी व्यवस्था फ्री में सरकार ने की है। उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ वो अभी राजनीतिक एजेंडा है, कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं,
तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर इतने बीजेपी ने कुंभ को भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। बीजेपी ने चूक कहाँ की है बताइए, कहाँ चूक किया? वो तो हर जगह आसाराम बाबू थे जब उनमें जाते थे, उस राम रहीम थे उनमें सत्संगों में जाते, मतलब इन्होंने एक व्यक्ति को नहीं छोड़ा। अभी वर्तमान में एक धीरेन्द्र शास्त्री जैसे उभर रहे हैं जो कथावाचक है, वो जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से एक्सप्रेशन देते हैं, जिस तरह से तालियां बजाते हैं, जिस तरह से खेल खिलाते हैं, मतलब एक भी उनके अंदर गुण ऐसा नहीं है जो ये परिलक्षित करे कि वो एक धार्मिक व्यक्ति है। मतलब छिछोरीपंथी जैसी हरकतें उनकी होती हैं। और जो आज नेता उनके कदमों में पड़े हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए सिर्फ वो राजनीतिक वोट बैंक को पक्का करने के लिए लगे हुए हैं। अभी जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू बचाओ या हिंदू राष्ट्र बनाओ पद यात्रा निकाली, पैदल मार्च निकाला, अब बताइए उससे क्या देश का भला होगा? बताइए मुझे, क्या उसका भला होगा? अगर इस देश में किसी का भला हो सकता है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, तो सिर्फ और सिर्फ महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धर्म से हो सकता है। क्योंकि धर्म की अगर मैं बात करूं या धर्म की बात करूं, एक संस्कृत का शब्द है, एक पाली का शब्द है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध साफ साफ कहते हैं कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धं अनुशासनं, मतलब सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी अच्छे कर्मों का करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। अब बताइए क्या इस बात से कोई मुसलमान मना करेगा, कोई हिंदू मना करेगा, कोई ईसाई मना करेगा, कोई जैन मना करेगा? कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन आप अन्य लोगों से पूछिए कि धर्म क्या है, तो कोई कहेगा घंटा बजाना धर्म है, कोई कहेगा पूजा पाठ करना धर्म है, कोई कहेगा नमाज पढ़ना धर्म है, कोई कहेगा गॉड की प्रेयर करना धर्म है। तो ये धर्म नहीं है। धर्म है आपको अच्छे काम करने चाहिए, आपको वो काम करने चाहिए जिससे किसी का भी नुकसान ना हो, चाहे बहन हो, बेटी हो। मतलब इस देश में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आपको करुणा दया का भाव रखना है। आप कितने ही डंडोरे पीटते रहे धर्म के, लेकिन जब तक आप धर्म के मूल को नहीं समझेंगे तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। और राजनीतिक लोगों से तो मैं कहूंगी इस देश की जनता को बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं समय समय पर ये धर्म के नाम पर आपकी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार शोषण करवाते हैं, आपके युवाओं के साथ में लाठीचार्ज कराते हैं। अभी आपने देखा होगा जिस तरह से नूह के दंगे हुए थे, किसी से छुपे नहीं है। मणिपुर की घटना है आज भी चर्चाओं में बनी है, पुलवामा घटना आज भी। जो राम का भक्त वही दिल्ली पे शासन करेगा, देखिए। अब ये राम को लाए हैं क्या? ये राम से बड़े हो गए हैं क्या? वही क्या नाम है इसका जो गाना गा रहा है आजकल सांसद मनोज तिवारी, ये वही मनोज तिवारी है जब दिल्ली के एक अध्यापिका ने बेचारी ने बड़े रिस्पेक्ट से कहा था इनसे कि सर आप गाना बड़ा अच्छा गाते, थोड़ा गुनगुना दीजिए। तो इस महामूर्ख ने एक झटके में उस महिला को सस्पेंड कर दिया था। बिल्कुल कह रही हूँ, जो एक महिला की भावना को नहीं समझ पाया और खुद इतने छिछोरेपंथी भरे गाने गाते हैं कि लंगोटी उठाइए, ये उठाइए, गगरी उठाइए। तो बताइए ऐसे सांसदों से आप उम्मीद करेंगे कि वो जनता का भला करेंगे? तो हमें समझना पड़ेगा कि ये लोग इनकी करनी कथनी में बहुत दिल्ली से उन्हें सांसद किसी ने नहीं चुना। ईवीएम जिंदाबाद थी इनके लिए, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। बिना ईवीएम के चुनाव लड़कर दिखा देना, पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी। अगर ना इन्हें ग्रुप को बदनाम करती है कह रहे हैं हम लपेटते जा रहे हैं। देखिए लपेटते रहे, कुछ भी करते रहे, चाहे कुछ भी करे, मैं वही कहूंगी कि जब तक इस देश की जनता और खासकर अभी दिल्ली में चुनाव, दिल्ली की जनता जागरूक नहीं होगी, अपने हक अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होगी, तब तक इनके लुभावने जो बातें हैं उनमें कितने आते हैं। केजरीवाल फेंक रहे हो सच में? बिल्कुल फेंक रहे हैं, बिल्कुल फेंक रहे हैं। पिछले 15-14 साल से तो मैं खुद देख रही हूँ कितनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं और धरातल पर क्या काम हो रहा है आप खुद देखते होंगे। आपके ही बच्चे, पड़ोस में बच्चे हैं, आपकी रिश्तेदारियों में बच्चे, आप पूछिए ना उनसे। आप ये बताइए आज इतने सारे लोग मीडिया का काम कर रहे हैं, अगर केजरीवाल इतने होते, आप लोग सारे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, क्यों नहीं सरकारी नौकरी देते? क्यों नहीं सरकारी नौकरी देते? क्योंकि उनको पता है जिस दिन आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आप सक्षम हो जाएंगे, और सक्षम हो जाएंगे तो फिर इन जैसे लोगों को पूछेगा कौन? क्या आज मतलब यूट्यूब पे जो हालत कर रखी है, आप खुद समझदार है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और खासकर बहुजन मीडिया पर जो केजरीवाल आरक्षण विरोधी, पहले आरक्षण का विरोध करते थे, किसी दलित को उन्होंने राज्यसभा ने भेजा, कोई मंत्रालय में अच्छा मंत्री नहीं बनाते हैं वो बड़ा मंत्री, एक है ना दलितों को जो वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं किया, तो फिर दलित वोट क्यों दे रहे हैं जब इतना नुकसान कर दिया दलितों का? कैसे? अब देखिए आपने खुद ही जवाब दे दिया और खुद ही आपने सवाल कर लिया। अभी आप वकालत कर रहे थे ना कि केजरीवाल तो इतना अच्छा काम कर रहे थे, वोट क्यों दे रहे हैं? मैं वही तो कह रही हूँ ना, वोट कोई नहीं दे रहा, सब ईवीएम का खेल चल रहा है। और मैं तो यहाँ पर बहुजन समाज के सभी लोगों से कहना चाहूंगी, इस तरह की चाटुकारिता करना बंद कीजिए। और जो लोग समाज में आते हैं फूट डालते हैं, और खासकर जो आजकल बहुत सारे नेता उभर रहे हैं समाज में, अलग अलग तरह की बातें करते हैं, कोई बीजेपी की तरफ लेके जा रहा है, कोई कांग्रेस की तरफ लेके जा रहा है, कोई आम आदमी पार्टी की, तो ऐसे नेताओं से पहले बचिए। और ये लोग पार्टी बदलकर अगर आपके बीच में आ रहे हैं तो सबसे पहले जूतों से इनका स्वागत कीजिए, तब पता चलेगा कि किस तरह से ये लोग जनता के साथ में खिलवाड़ करते हैं, किस तरह से समाज को धोखा देते हैं। क्योंकि जो लोग आरएसएस माइंड
आइडियोलॉजी के वो तो करेंगे करेंगे, लेकिन जो लोग जिन पर भरोसा करते हैं अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे लोगों से सावधान रहे और वोट इस बार सोच समझकर। और मैं कहूंगी आपके पास में 25 में मौका है, क्योंकि 2007 में बसपा ने 2-2 सांसद वो दिए हैं, यहाँ पर विधायक दिए हैं, 17-18 काउंसलर भी आए हैं। तो अब समझना पड़ेगा कि ये समय आ गया है जब लोग फिर से एक बार बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर मजबूत करने का काम करें। और देखिए जो ये उत्तर पश्चिमी लोकसभा में, इसकी बता दूं यहाँ कम से कम 20 लाख जो वोट है पूरी लोकसभा में, 20-22 लाख और 20-22 लाख में 15 लाख वोट है वो SC ST OBC का है। अगर ये SC ST OBC मिलकर एक तरफा वोट करते हैं तो यहाँ से मैं कहती हूँ 10 की 10 सीट बसपा को आ जाएगी। नीलम जी एक सवाल कृष्णा वर्ग